वेलकम टू न्यू वर्हिया क्लासेस। आज हम यहाँ पर जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन साइंस का पार्ट 6 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर साइंस पर 5 पार्ट डिस्कस किए हैं। ये छठा पार्ट है आज का। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे पहले जो हमने 5 पार्ट डिस्कस किए हैं जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन साइंस, उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा एक बार। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सोलर सेल्स आर सिंपल photovoltaic devices that convert solar energy into electricity and are manufactured from the second most abundant element in the earth's crust. Name it. Bauxite, silicon, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। यहाँ पर पूछा है सोलर सेल जिस एलिमेंट से बनता है उस एलिमेंट का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पाना बाइफिडा इन अनबॉर्न बेबीज। ये एक डिजीज है। ऑप्शन क्या है? नायासिन, पैंथोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, राइबोफ्लाविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फोलिक एसिड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल? लेड स्टोरेज सेल, लाइक कैंची ड्राई सेल, डिनाइल सेल, हाइड्रोजन सेल। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या है? लेड स्टोरेज सेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन ये हेल्थ एजुकेटर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जेके एसबी का पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन D2 एंड विटामिन के। यहाँ पर अगर किसी को केमिकल नेम विटामिन डी का पता होगा तो यहाँ से क्वेश्चन इसका निकल सकता है, क्योंकि कैल्सिफेरॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन डी का। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन D2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विटामिन D2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी Which of the following forms of energy drives a wind turbine, a device used to generate electricity? Gravitational potential energy, mechanical energy, kinetic energy and hydrothermal energy. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, water helps control our body temperature and allows us to adapt to change in environmental temperatures because of its option A high heat capacity, low heat capacity, high entropy and low entropy। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हाई हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हाई हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चन में पूछा क्या है? जब आप फैन को ऑफ कर देते हैं लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक फैन क्या घूमता रहता है, रेस्ट पर जाने तक घूमता रहता है, दिस इज ड्यू टू। ऑप्शन क्या है? फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहाँ पर दिया है मरकरी से कौन सी डिजीज होती है? मिनामाटा डिजीज होती है। तो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर डिजीज का नाम दिया है
इटाई इटाई डिजीज़ किस से होती है? तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपने वो बताना है, जैसे मरकरी से मिनामाटा डिजीज़ होती है, तो इटाई इटाई डिजीज़ किस से होती है? लेड, निकल, आयरन एंड कार्डमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कार्डमियम से क्या होती, कौन सी डिजीज़ होती है? इटाई इटाई डिजीज़ कौन सी होती है? कार्डमियम से होती है ये डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Which of the following statement is incorrect with reference to advantages of tidal energy? With reference to advantages of tidal energy, यहाँ पर पूछा है, incorrect आपने बताना है statement. ऑप्शन ए क्या है? टाइडल एनर्जी इज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स एंड एज इट डज नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैसेस। ये ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है। ये ठीक एडवांटेज है टाइडल एनर्जी की, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। उसके बाद हम ऑप्शन सी को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स मच मोर एफिशिएंटली एट लोअर स्पीड्स। ये भी इसका एडवांटेज है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज हाई बट मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिलेटिवली लो। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। हमने यहाँ पर पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट with reference to advantage of tidal energy? ऑप्शन बी क्या है? टाइडल currents आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। तो यही हमारा आंसर है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉयल टू द parts of plants? Option A respiration, imbibitions, transpiration and translocation. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? The unit of measurement used to express the thickness of ozone layer is Newton meter, डेसिबल यूनिट, डॉब्सन यूनिट एंड पॉइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डॉब्सन यूनिट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल? माइक्रोवेव्स, एक्स-रेज, लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी साउंड वेव्स। ऑप्शन डी साउंड वेव्स रिक्वायर्स a medium to travel. Question number 14. The secretion produced by the gland in the lining uh, of stomach in human being is called bile juice, gastric juice, insulin and none of these. तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Which of the following statement is true about transverse waves? यहाँ पर true हमने स्टेटमेंट बोलनी है about transverse waves. ऑप्शन ए क्या है? In transverse waves, the particles in the medium moves parallel to the direction of propagation of wave. ऑप्शन बी है transverse waves moves in the form of crust and trough. The transverse waves moves in the form of compression and rarefaction. The transverse waves propagate in a medium which possess elasticity of volume. यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बोलनी है अबाउट ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन बी, द ट्रांसवर्स वेव्स मूव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रॉफ। ये क्रस्ट एंड ट्रॉफ बनाती है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल एट पावर प्लांट
at power plant is the main source of emission of which of the following gases? Carbon monoxide, sulfur dioxide, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक कन्वेंशन है, यहाँ पर एक कन्वेंशंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ऑप्शन ए वीना कन्वेंशन 1985, नगोया प्रोटोकॉल 2010, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जेनेवा कन्वेंशन 1979। यहाँ पर क्या पूछा? विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर? तो इसका राइट आंसर क्या है? वीना कन्वेंशन 1985। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? Which of the following substances can exist as solid, liquid and gas? Camphor, wood, water and nitrogen। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वाटर। ऑप्शन सी वाटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, a lake is a type of lotic ecosystem, lentic ecosystem, marine ecosystem and terrestrial ecosystem। A lake is a type of lentic ecosystem। क्या? lake is a type of lentic ecosystem। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और रिवर को बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? लोटिक बोलते हैं रिवर को, लेकिन लेक को बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिमेंट्स आर जनरली अवेलेबल इन द अर्थ्स क्रस्ट्स। Which of the following is a man-made element that is not available naturally in the earth crust? Uranium, thorium, nobelium and none of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच।